नाम? अब यहाँ पे आप दोनों साइन कर दीजिए। यहाँ पे? या आप कर दो दोनों। Now I declare both of you as a husband and wife. Congratulations. 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 चलो। अरे क्या हुआ? मैं मिठाई लेके आता हूँ, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे, ठीक है? ये लो। हेलो। सुन, पता है क्या हुआ? मैंने शादी कर ली, अभी वहीं से आ रही हूँ। क्या? शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली। सुन, उसका यहाँ कोई नहीं था इसलिए तुझे भी नहीं बुलाया। रानी चलकर ये बात न निकले कि तुम्हारी वाली मुझे बुला लिया, लेकिन मेरी तरफ से बोली। तेरा शुक्रिया करने के लिए फोन किया। तूने मुझे बता दिया कि डूबा तारा कब निकलेगा। वैसे मेरा डूबा हुआ तारा आज निकल गया। क्षमा विश मी। बहुत 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 सारी बधाइयाँ दे, बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी विशेष दे। ऑल द बेस्ट। बाय। मेरी दुआ मेरे काम में है। चलो तेरे ही काम आ जाए। कैसी हो शबनम? अच्छी हूँ अम्मी। फज्जो, जी ये ले जा, इसे धो दे और दूसरा तौलिया ले आ। जी बेगम साहिबा। अम्मी जान, आपने इसको यहाँ क्यों बुला लिया? घर पर ही अच्छी थी, मुझे नहीं चाहिए ये। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्यों खामखा फज्जो से चिढ़ने लगी? वो बहुत काम की नौकरानी है और तुम्हें इस हाल में उसकी बहुत जरूरत है बेटे। अम्मी आप। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, जीते रहिए। बैठो बैठो। जी शुक्रिया। ये इनके लिए कुछ दवाइयाँ हैं और ये आप दोनों के लिए फल। अरे बेटे, तुमने क्यों जहमत की? वो शाम को जाते और फल ले आते। जी फसल की बुआई में वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब उन्हें रोज फार्म पर जाना पड़ेगा, इसलिए ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप आराम कीजिए। खुदा ऐसा दामाद सबको दे और खुदा तुम्हें सलामत रखे। आप चलिए आराम कीजिए। भाई, खानदान का चिराग रोशन करने वाली हमारी बेगम साहिबा कैसी हैं? अच्छी हूँ। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप फज्जो को वापस हैदराबाद भेज दीजिए।
वहाँ काम भी बहुत होता है और मैं नहीं चाहती कि अम्मीजान सारा काम अकेले खुद करें। ठीक है, जैसे ही अब्बूजान आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि कैसी भी नौकरानी मिले उसे ले आए, उसको वापस भेज देते हैं। बाकी मैं हूँ, अम्मी जान की खादिमा है, कर देंगे उसे चलता। आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ ये बताएं कि जूस पिएंगी, लाऊं? जी, पर अपने लिए भी लाइएगा। अच्छा। औरत को जब एक बार शुबह हो जाए तो निकलता नहीं है, और मर्द को दूसरी औरत की आदत हो जाए तो छूटती नहीं है। इसलिए जब तक चलता है चलाते रहो, उससे सहा न जाए और हमसे रहा न जाए। बुआ, 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 पापा आ गए। आ गए? हाँ। अरे भगवान, सब कुछ ठीक हो। कैसा रहा? नरेंद्र ठीक है? अरे ठीक क्यों ना होता? मेरा मतलब है मान गया? क्यों ना मानता? हाँ कर दी उसने? अरे उसकी माँ ने बेटा ही ऐसा जना है, हाँ क्यों ना करता? हाँ कर दी। तू ढोलक रख, अरे बनने का। सज्जी जी को खबर कर, अपने भतीजे भतीजी का ब्याह रचा और मेरी हरती निकाल। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो नरेंद्र ने कहा है, उसने कोर्ट में शादी कर ली। प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए, दीदी मर जाएंगी। मर जाने दे, उससे कह कि साथ में हमें भी मारते। नरेंद्र ने कोर्ट में शादी कर ली, उसी लड़की से जिसे वो हमें यहाँ मिलाने लाया। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है भैया। मैंने तुमको कई बार कहा था नरेंद्र से पूछ कर सगाई करो, तुमने मेरी एक न सुनी और अपने बेटे को दांव पे लगा दिया। मैंने सोचा था कि सतीश जी की बात मानकर मैं शीला की सगाई कर दूंगा तो हो सकता है अपनी बहन का ख्याल करके नरेंद्र शादी के लिए मान जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो उसको मरने की भी धमकी दी। सब कुछ हार गया जो, सब कुछ। भैया मुझे लगता है कि अब मैं खुद ही मर जाऊं। धोने का कपड़ा हो तो दे दो। ले लो। कहो मेरी जान, अब तो खुश हो ना कि हैदराबाद से बुलवा लिया? कपड़ा दो और हमका जाएगा। क्या बात है, रूठी हुई हो? काहे नहीं रूठेंगे, हम कहाँ अकेले छोड़ के आ गए यहाँ। क्या करूं मेरी जान, मैंने तो कहा भी था कि फज्जो को ले चलते हैं, लेकिन बेगम नहीं मानी। बेगम साहिबा तो अब भी खुश ना है हमरे यहाँ आने से। तो क्या हो गया? छोटे राजा तो खुश है ना? आपका क्या है, आपको तो बस एक चीज मिल जाए। क्या? कुछ है, हमको जाना है। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, इतने जतन करके बुलाया तुझे। हाँ देख, बेगम साहिबा तो 3-4 महीने लेटी रहेंगी और फिर बच्चा। मेरे लिए तो बेगम तू ही बनेगी। वो कैसे? ससुर साहब तो फार्म पर चले जाया करेंगे और छोटी और बड़ी बेगम दोपहर का खाना खाकर सो जाया करेंगे और तू मेरे पास आ जाना। दिनमा? हाँ दिनमा, जब सब सो जाएं, नहीं तो रात को आ जाना जब वो सो जाएं। और बेगम साहिबा जाग गई तो नींद की एक गोली की जगह 2 गोली दे दिया। कमरे का पिछला दरवाजा खुला रखूंगा, जब जी चाहे आ जाना। आपका दिमाग ना बस ऐसे नहीं चलाते। चोरों का दिमाग तो यही सोचता रहता है कि कब बड़ा हाथ मारा जाए। तू देखती जा, तुझसे मिलने के लिए कैसे कैसे जतन करता हूँ मैं। हमको पता नहीं था आप जैसे बड़े लोग इतने बदमाश होते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताऊं तुझे, बड़े लोगों के सिर्फ कपड़े अच्छे होते हैं, उनके नीचे वो छोटों से भी ज्यादा बदमाश होते हैं। बस एक शर्त है। वो का?
तुझ जैसी मिल जाए बस। सुनो, हमका एक चीज दोगे? बोल बोल, क्या चाहिए तुम्हें? एक फोटो दे दो, अकेले में देखने खातिर। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा फोटो दूंगा जिसमें तू और मैं, हम दोनों होंगे। तू कैसे? देख, एक कैमरा है, बटन दबाकर दौड़ कर तुझे पकड़ लूंगा, बस दोनों का फोटो खिंच जाएगा। हाँ, कल ही ले, परसों तक फोटो मिल भी जाएगा तुझे, बस। आदाब। आदाब। आप मिले हैं मीरा जी और अमिता जी से? आपको कैसे मालूम मैं मिलने गई थी उससे? जी, आपके पीछे मैंने फोन किया था। आप ही तो मिलने गए थे मीरा से। जी, मैं भी गया था लेकिन जल्दी चला आया, ये वजह थी। मैंने वजह तो नहीं पूछी। लेकिन अब तो मुझे बतानी पड़ेगी। और कोई बात करनी हो तो कीजिए, मुझे वजह नहीं सुननी। देखिए, आप मुझसे ना लड़िए। आपके वहां आने तक मैं बाहर रहना चाहता था, लेकिन आपने शर्त लगा रखी है कि मैं तब आऊंगा जब आप बुलाएंगी। आपको मालूम था कि मैं वहां जाने वाला हूं, लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं चला आया। दुख उठा लूंगा, लेकिन आपकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। मेरा दुख और ना बढ़ाइए। बताइए, जस्टिस मुनीर के यहाँ चलना है? चलना। अब एक प्याली चाय आप पिलाएंगी या फिर मैं मांगू? कब चाय पीएंगी? तशरीफ रखिए, मैं अभी। जी, शुक्रिया। माफ कीजिए, आने में जरा देर हो गई। देखिए, अच्छा है, तुम्हारा ब्रीफ भी अच्छा है, उस पर अलग से कमेंट दूंगा। फिलहाल उस औरत का काम हाथ में लो जिसे कार्ड भेजकर तलाक दिया गया है। कोर्ट में नहीं, मस्जिद में मामला उठाओ, लोगों के सामने, कि इस तरह का तलाक नहीं माना जा सकता। कुरान मजीद साथ लेकर जाए, सूरह तलाक पढ़कर सुना है? बिल्कुल। बात तभी बनेगी जब कुरान शरीफ सामने रखेंगे, क्योंकि वो हुक्म इलाही है। मुसलमानों के लिए आखिरी हुक्म उसी में है। और वो दूसरा केस जिसमें उस आदमी को टाड़ा में नजरबंद किया है और उसके बच्चों को उसका भाई नहीं रखता, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, टाड़ा का कानून तो वापस ले लिया गया है। मगर नजरबंदों को रिहा नहीं किया गया। अगर केस रिव्यू नहीं हुआ तो रिव्यू की पिटीशन तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। मालूम करो कि पोजीशन क्या है उस बूढ़े से जो आया था। अच्छा, ये पूना से एक इनविटेशन आया हुआ है, वहाँ एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने एक नया निकाहनामा तैयार किया है। वो चाहते हैं कि मैं इस निकाहनामे के बारे में कुछ अपने ख्याल पेश करूं, मगर मैं अभी तक रिटायर नहीं हुआ हूं, इसलिए वहां जा नहीं सकता। आप दोनों चले जाइए और मुझे जो कहना है वो आप लोग कह दीजिए, ठीक है? मैं चलता हूं। हेलो, आदाब अब्बूजान। जी जी, अच्छा अभी बुलाती हूँ। अब्बूजान का फोन है। भाईजान, तस्लीम। तस्लीम, कैसी हो? सेहत कुछ संभली? हाँ हाँ, सना ने मुझे संभाल लिया है, बस पहले से बेहतर हूँ। बस यही चाहिए था। सना के बारे में क्या कहना चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ कि सना इसी घर में रहे, घर संभाल ले। मैं भी सना को वैसे लाया तो इसीलिए था, मगर बात तो खालिद की है। भाईजान, खालिद का दिल तो उस बेवा पर है,
मगर उस बेवा का दिल खालिद पे नहीं। वो अपनी सहेली से मिलने कहीं चली गई थी और खालिद मुकदमे के सिलसिले में भी वहीं उसके सहेली को मिलने के लिए चला गया था। हाँ, मगर उसके पहुंचने से पहले ही वापस आ गया। वो उससे मिला नहीं। वो मोहसिन से कह रहा था कि उसने उसे रुकने के लिए भी नहीं कहा है। भाईजान, आप सना को यहीं रहने दीजिए। मैं उसे दुल्हन बनाना चाहती हूँ। अगर सना ने मुझे साथ दिया तो मैं खालिद से बेफिक्र हो जाऊंगी। ठीक है। आदाब। तुझे मेरा फोटो चाहिए। हाँ? फोटो खींचूंगा तेरे साथ अपना। तुम खींचोगे तो तुम्हारा कैसे खींच सकते थे? अरे यही तो जादू है, जादू। यहाँ? हाँ, फोकस के लिए। क्या? अरे तुम खड़ी हो। कैसे लगा थे हम? तैयार।